मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज हम अपने हृदय के बारे में चर्चा करते हैं कि हम कैसे उसको आई लव यू बोल सकते हैं। उसके पहले दोनों हाथ गोदी में रखें, अपना रीढ़ की हड्डी सीधा करें और मन पर एक सुंदर से भाव लेकर आएं। कल्पना करें कि आपकी चारों तरफ फूल ही फूल है, चंपा है, चमेली है, गेंदा है, सब सुगंध, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैले हुए हैं। चारों दिशाओं में फूल की सुगंध है, पक्षी की कलरव है और सफ़ेद चांदनी रात जैसे धवल सफ़ेद, या फिर सूर्योदय को सूर्य की पहली लाली की किरण और ओस की बूंदें पत्तों पर धीमी, ठंड में आप देखते होंगे ऐसी ओस की बूंदें पत्तियों में पड़े हुए हैं और वो मोती के समान चमक रहे हैं। मित्र, वैसा मन में एक मानसिक चित्र खींचे और अपना आप चाहें तो इस तरह से मुद्रा बना करके आप प्रयोग कर सकते हैं और अपना दाहिना जो नाक है इसे बंद करें और बायां नाक से प्रेम पूर्वक बड़ी कोमलता से मन में वह दृश्य को इमेजिन करते हुए, मन के अंदर में खुशी और वह खुशबू के एहसास भरते हुए, अपने को प्रफुल्लित महसूस करते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता बायां नाक से सांस खींचेंगे और खींचते 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 जाइए, धीरे धीरे आहिस्ता 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 खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए। अब जब आपकी खींचने की शक्ति चरम पर पहुंच जाए तो वैसी स्थिति में आप विश्राम करें। पेट में कोई दबाव नहीं, किसी अंगों में कोई दबाव नहीं, बस कोशिश ये रहे कि आपकी सांसें जहाँ के तहाँ ठहर जाए। उसी स्थिति में आप मन को विश्राम दीजिए, चित्त को विश्राम दीजिए, उस दृश्य में अपने को खपा दीजिए। सुंदर हल्का निर्भर महसूस करें, शरीर के बिल्कुल भार रहित महसूस करें कि वह फूल की खुशबू आपके जीवन में बगर रही है। अद्भुत है। उस अद्भुत क्षण को याद करें। फिर जैसे ही आप किया लगने लगे कि अब सांस हमें छोड़ना पड़ेगा, तो आप दूसरी उंगली से बायां नाक को बंद करें और धीरे धीरे आप दाहिना नाक से सांसों को बाहर जाने दीजिए। कोशिश करें कि जितना समय आपने भरने में लिया था कम से कम उतने समय ही बाहर जाने में लगे, उससे कम नहीं, उससे जल्दी नहीं, उससे जल्दबाजी नहीं। और पूरी तरह से जब बाहर हो जाए, बाहर कीजिए, पूरी बाहर कीजिए। अब बाहर करने से पेट पिचक जाएगा, फेफड़ा के ऊपर पूरी तरह से दबाव आएगा। अब दोनों नाक बंद कर लीजिए। अब वही खुशी का भाव, वही दृश्य पुनः रिपीट कीजिए। और जब आपको लगे कि अब मेरी सांस भर गई है, मुझे तो सांस लेना पड़ेगा, तब यही प्रक्रिया आप दाहिना नाक से फिर खींचिए आहिस्ता आहिस्ता। मित्रों, ये प्रक्रिया जब कर लें, कम से कम 15 मिनट से आप शुरुआत करेंगे और ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद अब 5 बार इस तरह से मुद्रा बनाएंगे हाथ को और ओम का नाद करेंगे। और 5वें बार ओम के नाद के साथ ही अपना दाहिना हाथ हृदय पे धीरे से लगाएंगे और कहेंगे, धन्यवाद, आप मेरे जीवन को तरोताज़ा से भर देते हैं।
मेरी हर कोशिका की रोम रोम तक रक्त को पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन भरे रक्त पहुंच रहा है। मेरा एक एक कोशिका, एक एक रोम ताजगी से, बल से, ओजस्वता से, तेजस्वी से भरा हुआ है। अद्भुत है, अद्भुत है। नस नाड़ियाँ मजबूत और अपनी रक्त वाहिकाएँ रक्त को लेकर के आती है, जाती है। ऑक्सीजन से भरा पूरा रक्त, अद्भुत है। मैं अपने हृदय को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू माई हार्ट, थैंक यू मेरे हृदय, धन्यवाद मेरे जिगर। ऐसा भाव करें और फिर दोनों हाथ को प्रणाम की मुद्रा में थोड़े सेकंड के लिए आप मौन हो जाएं। उस समय आप दोनों नाक से सांस खींचें और सांस को वहीं रोक करके थोड़े विश्राम करें। मानसिक रूप से कहें, यह खुशी, यह खुशनुमा माहौल, यह शांति, यह प्रेम अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। ऐसा कहते हुए मित्र अपने आंखें खोल लीजिए। ये आपको अपने हृदय को आई लव यू कहने का तरीका है। आपका हृदय ऐसे मुंह से जब आई लव यू बोलते हो तो उनको समझ नहीं आता, लेकिन जब आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हो जिससे आपकी पेट में गैस बनती है, आपकी कब्जियत बढ़ जाता है, या आप बहुत धूल धक्कड़ के माहौल में चले जाते हो, या धुआं इत्यादि लेने लगते हो, या एल्कोहल इत्यादि लेने लगते हो, ऐसे कितने उपद्रवी पदार्थ जब आप खाने लगते हो, तब उस समय आप बिना मुंह से बोले अपने हृदय को नफरत करते रहते हो, हेट यू बोलते रहते हो। आपकी हृदय आपकी भावनाएं समझती है। आपका खान पान यदि हृदय को नफरत करने वाली होगा तो हृदय के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होता है। मित्र, ये जो हृदय को आई लव यू करने की जो तकनीकी है, ये तकनीकी मैंने अपने जीवन में उस समय प्रयोग किया जब डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपका बीपी बड़ा हाई हो गया है। अच्छा, तो हाई हो गया, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं नसों में ब्लॉकेज है। जी, इसका मतलब है कि जीवन में मैंने बड़ी कुछ न कुछ तो गलतियां की है, बड़ी भूल चूक हो गई। अब हो गया तो हो गया। तो मैंने एलोपैथिक दवा लेना मुनासिब नहीं समझा। मैंने देखा कि एक बार अपना उस सिस्टम को क्यों न ठीक किया जाए जहाँ से मेरे हृदय को दिक्कत होता है, मेरे हार्ट को जहाँ से पंपिंग करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि नस नाड़ियाँ यदि सही हों, ना फैला हुआ हो, ना सिकुड़ा हुआ हो, तब हृदय से जो पंपिंग होने वाली रक्त वाहिकाएँ हैं, जो रक्त है वो हमारे एक एक कोष तक पहुँचेगा। फिर वहाँ जब फ्लो सही होगा, बैलेंस में होगा, तो मेरा हृदय प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा। और जब मेरा हृदय प्रफुल्लित होगा तो मेरे शरीर में तरोताजगी बना रहेगा। मित्रों, इस हृदय का जो संबंध ब्रेन से होता है, मस्तिष्क के वह पॉइंट्स जहाँ से इस ब्रेन की दबाव, यानी ज़्यादा ब्रेन का दबाव होता है तो मस्तिष्क की नस चटक जाती, फटने लगती, दबाव महसूस, ज़्यादा उस प्रेशर को ले नहीं पाता। इसीलिए आप जितने भी ब्रेन हेमरेज के केस देखेंगे वो सडनली होता है, अचानक होता है। सुबह उठा और वो जैसे ही बाहर निकला और गर्म और ठंड मौसम मिला और उसको अटैक आ गया, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ढेर सारे केसेस ऐसे आते हैं। और मेरे लोग बोलते हैं, किसी घर में कुत्ता है तो उसको आई लव यू बोलेंगे, बिल्ली है तो आई लव यू बोलेंगे, तोता को आई लव यू बोलेंगे, अंकल को आई लव यू बोल दिया, पापा को आई लव यू बोल दिया, मम्मी को आई लव यू बोल दिया। और एक तो खास जिसको आई लव यू बोलते बोलते नहीं थकते, अपने प्रेयसी को, प्रेमिका को, अपने लवर को, वो उसमें तो फिर वो समझो कि किलो के भाव, क्विंटल के भाव में आई लव यू चिपका देते हैं। आजकल तो उसकी बड़ी मार्केट गर्म है, बड़ी मार्केट गर्म है। लेकिन जो फेफड़ा हमारा ऑक्सीजन सोख करके हृदय के आपके रक्त में ऑक्सीजन को देने का काम करता है। ये किडनियाँ जो हमारे खाए पिए सारे माल मत्ता को पचने के बाद उसकी रस रसायन से ब्लड बनाता है और शेष चीज़ को बाहर कर देता है। यह जो हमारा लीवर है, यह कृत है, जो हमारे खाना को पचाने के लिए अपनी जठर रस निकालते हमें इस तरह से पौष्टिकता देते रहते हैं। ये जो हमारा ब्रेन है, जो रात दिन हमारे बारे में सोचता है, फिक्र करता है, हमारे करियर को
कहाँ से कहाँ ले जाता है। ये मस्तिष्क की सोच है, और मस्तिष्क की सोच के कारण आप अरबों रुपए में खेलते हो, आप लाखों रुपए कमाते हो, हजारों रुपए का तनख्वाह कमाते हो, व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, आपकी कलाएं निखरती है, आपकी वाणी निखरती है, आप स्मार्ट बनते हो। लेकिन कभी आपने अपने इस शरीर को, जो आपका अपना है, खुद का है, आई लव यू बोलने का समय नहीं निकालता। क्योंकि इस शरीर को जब आई लव यू बोलने का तरीका अलग है। इसको मुंह से आई लव यू बोलोगे तो शरीर के लिए कहेगा कोई मतलब का नहीं है। इसको आई लव यू करके दिखाना पड़ता है, क्रिया योग से। मित्रों, आप खान पान सही रखेंगे, आपका पेट सही रहेगा, तो पेट का आई लव यू हो गया। आपने सही समय पर सोया जागा तो यकृत ने कहा थैंक यू दोस्त, क्योंकि आप सही समय पर बायोलॉजिकल टाइम टेबल में जागते सोते हो, इससे मेरा जठरस सही बनता है और मैं अपना फंक्शन बहुत अच्छा करता हूँ और मुझे मजा आता है। आप सही खान पर रखोगे, सही ढंग से सोना जागना करोगे, सही ढंग से पानी पियोगे, सही ढंग से तरल पदार्थ खाते रहोगे, तो किडनी भी कहेंगे आपको दोस्त आप मुझे बड़ा प्रेम करते हो, मज़ा आ जाता है, मैं आपके रक्त को छान करके नस नाड़ियों में भेजता हूँ, हार्ट में भेजता हूँ, हमारा सबके एक दूसरे का संबंध बड़ा अच्छा बना रहता है। फिर आंखें भी बोलती है, आंख का जब नींद आता है, गहरी नींद में आता है, पूरे शरीर कोशिकाएं जब मरम्मत होकर के सुबह सुबह तक आपका मरम्मत हो चुका होता है, आप रिचार्ज हो चुके होते हो, फिर आपका बैटरी चार्ज हो चुका होता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पावरफुल हो चुका होता है, सब कहते हैं वाह क्या आप मुझे प्रेम करते हो। लेकिन आपको अपने से प्रेम करने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं एक मित्र का वीडियो देख रहा था, अचानक ऐसा कुछ निकाल रहा था तो अचानक देख गया, वो कह रहे थे कि खुद को प्रेम करो, खुद को कहो मैं तुमको प्रेम करता हूँ, खुद से कहो मैं आई लव यू। तो मित्रों ठीक है, जबान तक के आई लव यू कहने से आपके इस आर्गन्स को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ मुँह जबानी आई लव यू कहने से तो आपकी प्रेम का भी आपको पास न फटकने दे, उसको भी गिफ्ट शिफ्ट देना पड़ता है, उसका भी मनोरंजन करना पड़ता है, उसके भी 10 नखरे उठाना पड़ता है। आप अपने मम्मी को खाली खाली आई लव यू बोलते रहो और निकम्मे बने रहो, कुछ कमाओ धमाओ मत और अजगर की तरह बैठे पड़े रहो, तो मम्मी दूसरे दिन से आपको मनपसंद खाना देना बंद कर देगी। हाँ, जीवन जीने के लिए खाना देता रहेगा। आप पापा को आई लव यू कहते रहो लेकिन निकम्मे बने रहो, आलसी बने रहो, गंवार बने रहो, लफाड़ू चंद बने रहो, तो पापा कहेगा तुम्हारा आई लव यू तुम अपने पास रखो जी, अपने जेब में, जाओ कुछ करके दिखाओ, मेरा नाम डुबाते हो, मेरा नाक कटवा देते हो करके उसको भी क्रोध आएगा। आपके मुंह जबानी आई लव यू करने का कोई अर्थ नहीं होता मित्र, जीवन में परिणित होनी चाहिए। जब आप अपने पत्नी से आई लव यू नहीं बोलते उसके बाद लेकिन उसका देखभाल करते हो, जब उसकी ख्याल रखते हो, जब उनके होठों में हंसी लेके आते हो, तब वो ऑटोमेटिक आई लव यू हो जाता है। जब आप घर का ऐसा कुछ काम करते जैसे मम्मा और पापा का सिर गर्व से उठ जाता है और खुशी से भर जाता है, तो ऑटोमेटिक आई लव यू हो जाता है। वैसे मुंह से बोलने की चिपकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती मित्र। वैसे ही शरीर का आपने सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना और सोचना समझना और टेंशन रहित जीवन जीना, खुद को खुशी से भरना, हैप्पी रहना और अपने को तरोताजगी से भर लेना, ये जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने शरीर के हर आर्गन से आप प्रेम करते हो। तब उस समय का हर आर्गन्स आपके कहता है वाह भाई ये जीवात्मा, ये जो हमारा केयर टेकर है, मजा आ गया। ऐसे केयर टेकर के अंदर में काम करने में तो और उत्साह बढ़ जाता है, तो फिर आपका हर चीज उत्साह से काम करता है, तो फिर आपको फेलियर होने का सवाल ही नहीं होता, तब आप जीवन में सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन जब जब आप मटरगश्ती करते हो, जब जब आप लफंटोसीगिरी करते हो, जब जब आप अपने पेट का धनिया बो देते हो, जब जब आप अपने हार्ट का खटिया खड़ी कर देते हो, जब जब आप अपने फेफड़े कैसी तैसी कर देते हो, जब जब आप अपनी आंत को कब्रिस्तान बना देते हो, जब जब आप अपने किडनी को लापरवाही पूर्वक आप उसको कुछ भी चीज़ डाल करके छानने को मजबूर कर देते हो, तब ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आके कहता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो मैं तुम्हारा कहना भी नहीं मानूंगा। मेरी जब तक हैसियत है मैं चलूँगा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं तब तक जब तक का मैं पूरा डैमेज न हो जाऊं, जब तक कि मैं मेरा हर उस अंतिम समय तक मैं अपना कार्य करता रहूँगा, क्योंकि मैं अपना फंक्शन करता हूँ, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। और हमारी किडनियाँ, हमारी आंतें, हमारी लीवर, हमारे फेफड़े, हमारे हार्ट अपना काम करते रहते हैं, हमारे अत्याचार के बावजूद वो काम करते रहते हैं। और कई मित्र तो हमारे भावनात्मक अत्याचार करते हैं, वो मन से इतने दुखित हो जाते हैं, इतने पीड़ित रहते हैं, वो खुशी नाम की चीज़ नहीं जानता, वो अंदर से कभी हैप्पी नहीं होता, तो हृदय बोलता है अरे यार तू क्यों अत्याचार कर रहा है मेरे ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे हमारा मस्तिष्क अनहैप्पी होता है, दुखित होता है, पीड़ित होता है, तो अंदर का जो रसायन निकलता है वो हार्ट की गति को मंद कर देता है, हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है,
फेफड़े के ऊपर दबाव पड़ता है, नासिका तंत्र के ऊपर दबाव पड़ता है, हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर दबाव पड़ता है और श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, आंखें भर आती है, हमारा जो आंसू ग्रंथि है वो पूरी तरह से हमें गमगीन कर देता है, हमारे पूरी नाक कान गला और खोपड़ी को वो ऐसा बोझिल कर देता है और एक दबाव पड़ता है। मित्रों, तो आप अपने हार्ट को यदि आप आई लव यू बोलना है तो ये उसका सबसे सही तरीका है कि खान पान सोना जागना ये सारे चीज़ों को आप शेड्यूल कीजिए और अपने बायोलॉजिकल टाइम टेबल में कीजिए। आप अपने तत्वों का ख्याल रखें, आप अपने वातावरण का ख्याल रखें, आप अपने सेहत का ख्याल रखें। यदि आप इसका ख्याल रखते हैं तो जैसे आप जब छोटे थे, बहुत छोटे जब हम होते हैं, जब बच्चा पैदा होकर तैयार होता है, उस समय आपका ख्याल घर के मम्मी रखते हैं, आपको होश नहीं रहता और मम्मी एक एक चीज़ का ख्याल रखता है, आपकी सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। आप फिर बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे करके। मजबूत और शक्तिशाली बनाने में मम्मी पापा कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, लेकिन उसी समय अतिरिक्त मोह में आकर के, अतिरिक्त प्रेम में आकर के आपकी खान पान रहन सहन को ऐसी तैसी बिगाड़ते हैं मित्रों, ऐसे शेड्यूल को आपकी नुकसान करते हैं। वो अतिरिक्त क्या दिखाते रहते हैं, दुलार दिखाते रहते हैं। वह केवल वही दुनिया में एक प्रेम करने वाला है, एक माँ बाप है जो अपने बच्चों को प्रेम करता है। और वो क्या प्रेम कर रहा है, उसको खिला दिया मनमाने चॉकलेट, खिला दिया मनमाने चाइनीज फूड, पहना दिया टाइट फिट कपड़े, मतलब प्रकृति से हट करके पूरी अननेचुरली चीज़ खिलाना पिलाना, देर रात तक पार्टी सार्टी में ले जाना और अतिरिक्त ज़्यादा मोबाइल दे करके सारा चीज़, आप बच्चे रो मत पकड़ लो, बच्चे ये मत कर पकड़ लो, उनकी आँख कान में सारा मनोविज्ञान आपने ख़त्म कर दिया। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और सारा अत्याचार सहते रहता है, हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लिवर। मित्रों, तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शायद उनको आभास था यह रहा होगा, युग दृष्टा होते हैं वो, तो एक प्राणायाम निकाल दिया, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम से मित्रों आप इसका प्रयोग करके देखना, सही प्रयोग करेंगे, सही मनोभूमि से प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आपके लीवर आपको थैंक यू कहेगा, आपका किडनी आपको थैंक यू कहेगा, आपका एब्डोमेन आपको थैंक यू कहेगा, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड आपको थैंक यू कहेगा, आपकी हार्ट, आपकी लंग्स आपको थैंक यू कहेंगे और आपकी ब्रेन भी आपको थैंक यू कहेगा और आपकी आँख कान भी आपको थैंक यू बोलेंगे। यहाँ तक कि आपकी टीथ, आपके दांत, आपकी जीवा, टंग, ये सब आपको थैंक यू बोलने वाले, सब बोलेंगे और बड़े खुश हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका शरीर रिकवरी होगा, तेजी से कार्य होगा, टूट फूट का कार्य भी ठीक होता हो जाएगा, इनर हीलिंग होता हुआ जाएगा। मित्रों, लेकिन इसके लिए रोज आपको सुबह शाम 45 मिनट का समय निकालना पड़ेगा और जिस भाव से हमने आपको प्रारंभिक में बताया, किस मनोभूमि से, किस भाव से, किस तरीके से आपको प्राणायाम करना है, इस प्राणायाम के साथ में वो इमेजिंग को नहीं भूलना है, वो एक इमेज हो। आप देखते होंगे जब घर में कोई दुख का काम हो जाता है तो आपके हृदय बहुत अकुलाने लगता है, व्याकुल हो जाता है। अब देखते हैं कि बच्चे घर में नहीं है, कहीं मार्केट गया हुआ है, देर हो गया, फ़ोन लगा रहे हो नहीं लग पा रहा है, आप बात करना चाहते हो नहीं हो पा रहा है, बच्चे कहीं बाहर से आ रहे हैं, टूर से आ रहे हैं, आपको बड़ी बेचैनी हो रहा है, तो आपका हृदय बड़ा बेचैन हो जाता है, आपकी ब्लड के सर्कुलेशन बहुत बदल जाता है, धक 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 करने लगता है। आप एग्जाम में बैठते तो आप हो, दिमाग आपका है, मेमोरी आपका है, हाथ लिखेगा, लेकिन आपका हृदय आपकी धड़कनें तेज गति होकर के आपको करने लगते हैं। हमारे हृदय हमारी भावनाओं के प्रतीक है मित्र, इसलिए तो कहते हैं ना कि मैंने आपको हृदय दे दिया। अपने प्रेमिका को जब कहते हैं तो अपने प्रेमी को कहते हैं, तो आपने अपने हृदय दे दिया, तो उस हृदय का स्वास्थ्य का देखभाल रखोगे कि नहीं रखोगे। जब आप किसी को कहते हैं मैंने दिल दे दिया, आए दिल से कहते हो, दिल से बात करना है, हम दिल से बात करें, दिल से भरोसा यहाँ से होता है। आदमी जब यहाँ से सोचता है तो फिर वो मस्तिष्क का गुड़ा भाग नहीं करता, फिर गुड़ा लाभ हानि का वो सौदा नहीं करता। फिर जब वो आदमी दिल से सोचता है, ये दिल का काम क्या है मित्र, दिल जीवन भर पंपिंग करते रहता है, कभी ये नहीं सोचता ये आदमी मेरे साथ अत्याचार किया है तो मैं यहाँ धड़कना बंद कर दूँ, नहीं, वो एक तरफा प्रेम करते रहता है, वन साइडेड प्रेम दिखाते रहता है, अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। बोलते मेरा कर्तव्य है, जब तक कि श्वसन नलिका में सांस चलती रहेगी मैं धड़कता रहूँगा, जब तक मेरा नस हर तरह से ब्लॉकेज ना हो जाए तब तक मैं धड़कता रहूँगा। उसके बाद भी डॉक्टर लोग धड़काने के लिए फिर एक ऊपर से शॉक लगाते हैं, देखो तो कहीं धड़क जाए तो मित्रों
अपने हृदय को स्वस्थ रखिए। जैसे आप ये प्राणायाम करते हैं नाड़ी शोधन, तो ये भौतिक लाभ तो हमको देता ही है कि हमारी नस नाड़ियाँ खुलती हैं। लो बीपी है तो भी और हाई बीपी है तो भी आपकी किडनियों की फंक्शन भी सही होता है, यकृत भी सही होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको खान पान, रहन सहन यानी आहार विहार और सोचना, सबसे बड़ी बात है भाव का सही होना, चिंतन का सही होना, आपका अंदर में हैप्पी होना, आपका खुशी का अनुभव होना। आप लोगों के प्रति जलन ना करें, लोगों को गालियाँ ना दें, लोगों के प्रति ईर्ष्या ना करें, लोगों के प्रति कोई आए बाएँ इस तरह से कोई बातें ना सोचिए और ना विचार करें। जीवन है, जो जीवन में घटता है घटने दीजिए, स्वीकार भाव से जीवन जिए। थोड़ी सी जीवन को आध्यात्मिक तरफ मोड़ दीजिए, तो देखना आपकी जो हार्ट में कितना ब्लॉकेज है, आप 1 साल के अंदर देखना कि कितनी ब्लॉकेज में आपको रिकवरी हो रहा है। आपका शुगर का पेशेंट है, अब वो पेशेंट को देखना कि किस तरह से उसका शुगर धीरे धीरे करके उसको मदद मिल रहा है कि वो, ताकि उसको अपने को ठीक कर ले। आपकी दवाइयाँ अब काम करने लगी हैं, आपकी मेडिकल की दवाइयाँ चलने दीजिए, मेडिकल की दवाइयाँ अब काम करने लगी हैं, मेडिकल की दवाइयाँ अब उसको तेज़ी से रिकवरी दे रहे हैं। तो आपने क्या लगा दिया? जैक लगा दिया। मैंने तो कोई मेडिकल की दवा नहीं ली थी, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूँगा आप लीजिए दवा, क्योंकि विश्वास का सवाल है, अंदर से आस्था का सवाल है, अंदर से सही टेक्निक जानने का सवाल है। आप सही नाड़ी शोधन का टेक्निक नहीं जान पाओगे, केवल ऐसा सांसें लेते रहोगे और छोड़ते रहोगे और मन के भाव में दुर्गति रहेगा, मन के अंदर में घृणा रहेगा, मन के अंदर में लोभ रहेगा, मन के अंदर में क्षुधा रहेगा, मन के अंदर में संतोष रहेगा, मन के अंदर में पीड़ा रहेगा, मन के अंदर में मन की ऐसी तैसी होता रहेगा, और आप कहोगे कि ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको शुद्ध क्यों नहीं रहा है। मित्रों, ये नाड़ी को शुद्ध तभी करेगा, सांसों को शुद्ध तभी करेगा जब आपकी भाव शुद्ध होगा, जब आपकी इमेजिंग सही होगा, जब आप हैप्पी से भरोगे, जब आप अच्छा से भरोगे अपने आप को। तो लाखों रुपए की दवा एक साइड और आपका ये छोटा सा प्रयोग एक साइड। लेकिन इसमें क्या है, ये टैबलेट नहीं है। टैबलेट को खाया, पानी पी लिया, हो गया। एक इंजेक्शन लगाया, हो गया। तो बड़ी ऐसा लगता है कि दवा ले लो और उसके बाद ज़िंदगी भर लापरवाही करते रहो। अब इसमें क्या होगा? पहला तो भाई बोल रहे हैं कि हार्ट ठीक करो, दूसरा बोल रहे हैं कि अपना बिहार ठीक करो, फिर तीसरा गुरुजी बोल रहे हैं कि विचार ठीक करो, फिर चौथा बोल रहा है कि आप हैप्पी वाले इमेजिंग करो, फिर पाँचवें में कह रहा है कि 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम को कम से कम आप यह नाड़ी शोधन व भाव इमेज के साथ में अपने को प्रफुल्लता से भरते हुए पूरी प्रक्रिया को करो। भैया कौन इतना झंझट पाले, भैया एक इंजेक्शन लगवा लो, एक टैबलेट खा लो। तो भैया वो आपका चॉइस, क्या करोगे। हो सकता है मेरे कोई दोस्त अपने हृदय को आई लव यू बोल दे, अपने खुद दिल को कह दे आई लव यू माई हार्ट, अपने लीवर को बोल दे आई लव यू माई लीवर। अब जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं मित्रों, तो इसकी साइंस समझ लेते हैं। बिना साइंस समझे थोड़ी सी मज़ा नहीं आता। जब हम धीरे से जब हम सांसें लेते हैं और जब हम इमेजिंग करते रहते हैं, तो ये जो प्राणायाम स्वर प्राणायाम बन गया, और वह हमारे अंदर में खुशी का रसायन अब वो एक्टिवेट करने लगा, सक्रिय करने लगा। हमारे मस्तिष्क में वो खुशी का रसायन आ गया, हैप्पी का रसायन अब बनने लगा। पूरी कोशिकाओं में उन्होंने संदेश भेज देता है, मैसेज, कि खुश होना है, खुशी है, लाइफ में बड़ी खुशी है, बड़ा अरे टंटा छोड़ दो, अब खुशी है। तो जितना तनाव रहता है हमारे कोशिकाओं में, हमारे आर्गन्स में, हमारे इंटरनल आर्गन्स में, हमारे स्वैच्छिक हमारे हार्मोन्स में और अस्वैच्छिक हार्मोन्स में, उस सभी में वह मैसेज जाता है कि खुशी का माहौल है। जैसे घर में शादियां हों तो बड़ी सज-धज होती है और सबके चेहरा में खुशी का एक वाइब्रेशन देखने को मिलता है। वैसे जब हम उसकी खुशी की कल्पना करते हैं, इमेजिंग करते हैं और उसको महसूस करते हैं, तो सारे आर्गन्स खुश हो जाते हैं। और जब खुश होते हैं तो उनको एनर्जी मिलता है, और उनके एनर्जी को जब हम ऑक्सीजन से बूस्ट करते हैं तो वो अपने आप में कई गुना बढ़ा देता है। अब होता क्या है, हमारा फेफड़ा को यदि हम ठीक से सांस लें, और ठीक से सांस लेने के बाद आप ऐसा समझ लीजिए हमने पूरी सांस लेकर के फेफड़ा को फुला दिया। अब हमने बिना दबाव के कुछ समय तक होल्ड किया, अभी दबाव नहीं दिए हैं। हम दबाव देंगे तो कुंभक बनेगा, ऐसा दबाव देंगे तो कुंभक बनेगा, लेकिन हमने दबाव नहीं दिया है, खुशी पर हमने किसी प्रकार का तनाव नहीं दिया है। अब ये हमने स्थिर रखा है। अब जब हमने ऐसा
स्थिर रखे हैं तो ये पूरे के पूरे जितने भी रोम कोश है वो खुलते हैं और वहाँ से जो मल विसर्जन होना है बाहर होते रहते हैं, बाहर की तरह वो मल विसर्जित होते रहते हैं और रोम रोम से फिर वो ऑक्सीजन हमको अंदर में आने लगता है। मल का निष्कासन होना और रोम रोम से भी ऑक्सीजन का प्रवेश करना। अब जैसे हम धीरे धीरे उसको पिचकाते हैं, हम अचानक पिचकातेंगे तो क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन होगा और कई जगह से कुछ भी होने की संभावना होगा। लेकिन हम उसको फेफड़ा को हम धीरे 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 पिचका रहे हैं। अब पिचकाते पिचकाते एक समय ऐसा आ गया, अब एक दूसरे को दीवार में जो भी रसायन थे वो आपस में मिल गए। अब फिर हमने इसको भरना शुरू किया, अब हमने दूसरे एंगल से भरना शुरू किया। दो श्वास नलिका है तो दायां बायां हृदय, जब हम बायां से सांस लेते हैं तब दायां हृदय प्रफुल्लित और जब हम दाहिना सांस लेते हैं तो बायां हृदय के लिए काम करता है। तो हम जब दायां बायां उसको जब लेते हैं एक सर्किल में करते हैं तो एक अंदर में सांसों की एक चुंबक बनता है, एक एनर्जी चुंबकत्व मैग्नेट पावर, वो फिर आपस में घूमने लगते हैं धीरे धीरे करके पूरे सर्किल में मैग्नेट पावर घूम घूम करके उस एनर्जी को वह कई गुना शक्ति देता है। बरसों से जमा हुआ मलमा है, बिगड़ी हुई आदतें हैं, तो इसको धीरे धीरे आप एक टाइम टेबल शेड्यूल कर लें, आप आहार का भी शेड्यूल कर लें, आप अपने जीवन शैली को भी शेड्यूल कर लें और उसके बाद आप इसको यदि आप करते हैं या नाड़ी शोधन प्राणायाम तो आपकी इस भौतिक शरीर के लिए तो लाभकारी है ही है, वो आपकी बिगड़े हुए काम में को भी अब ज़्यादा से आप अच्छे से कर पाओगे, आप पहले से ज़्यादा खुशीपूर्वक काम कर पाओगे, आप पहले से ज़्यादा खुशीपूर्वक रहोगे तो घर का परिवार का वातावरण भी बदलेगा। और जब पूरे फैमिली का वातावरण बनेगा तो जब पूरे फैमिली का माहौल बनेगा तो एक हैप्पी माहौल होगा, एक हेल्दी माहौल होगा जिसमें हमारा काम करने की क्षमता अपने औसत से ज़्यादा हो जाता है, निश्चित तौर से ज़्यादा हो जाता है। आप उसको अनुभव करते होंगे जब कोई काम आप गमगीन होकर करते हैं और जब कोई काम आप हैप्पी होकर करते हैं, दोनों में कितना फ़र्क आ जाता है। काम तो वही रहता है, टाइम वही लगता है, पर काम की गुणवत्ता में बदलाव आ जाता है मित्रों। तो आप किसी को आएगा कि बोले ना बोले, पर जीवन में एक समय निकाल लीजिए मित्रों, कम से कम 15 मिनट का समय निकाल लीजिए और खुद को आई लव यू बोले। तरीका आई लव यू बोलने का हमने आपको पहले में बता दिया है मित्रों। हम इसके बाद अपने ब्रेन को आई लव यू बोलने के लिए एक प्राणायाम आपको बताएंगे। अभी तो आप अपने हार्ट को आई लव यू बोलते रहिए जब तक का ब्रेन का आई लव यू का प्राणायाम ना आ जाए, और फिर मिलेंगे खुशी खुशी और बेहतरीन वर्क के साथ और खुद को आई लव यू बोलते हुए।